पॉल वर्सेस माइक पेरी हुई थी आज सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, दैट इज संडे मॉर्निंग। ऐसा लग रहा था कि माइक पेरी इनके सबसे बड़े चैलेंज बनेंगे। हालांकि ये स्टेटमेंट हम हर एक जेक पॉल फाइट में बोलते जा रहे हैं अब, बट ऐसा नहीं हुआ। वंस अगेन जेक पॉल इमर्ज विक्टोरियस एंड अ डोमिनेंट विक्ट्री नॉनदलेस। तो बात करते हैं किसने क्या बोला, क्या थी कॉनर मैग्रेगर की शॉकिंग स्टेटमेंट एंड इसका रिस्पॉन्स क्या था माइक पेरी की तरफ से। आप देख रहे हैं फाइट नॉट फिक्शन एंड मैं हूं आपका होस्ट निखिल चौहान। तो सबसे पहला अगर फाइट की तरफ रुख करें तो बहुत ही इजी फाइट लगी। माइक पेरी फाइट के पूरी दौरान अपने हाथ नीचे जस्ट प्रेशरिंग हिज ओपोनेंट। हालांकि उनका फाइटिंग स्टाइल आपको नेट डियाज की याद दिलवाएगा, बट उनका गार्ड आपको प्रॉबली किसी एक एमेच्योर फाइटर की याद दिलवाएगा जिसको ऐसा लग रहा था कि बॉक्सिंग करना ही नहीं आता। माइक पेरी की बात करी जाए तो वो बेयर नकल चैंपियन है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर चुके हैं। उनका डिसीजन यूएफसी छोड़ने का भी यही था कि वो बॉक्सिंग ज्यादा करते हैं, वो स्ट्राइकिंग हेवी फाइटर है। बट अगेंस्ट जेक पॉल ऑब्वियसली वेट डिसएडवांटेज था उनके पास, बट जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी वो वेट डिसएडवांटेज भी ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं होता तो रिजल्ट सेम ही होने वाला था। पूरी फाइट में उनको 3 बार नॉकडाउन करा जेक पॉल ने, और 6 राउंड में तो बहुत ही क्लियर हो गया कि ही डज नॉट डिजर्व टू बी इनसाइड दैट रिंग अगेंस्ट जेक पॉल। इमीडिएटली आफ्टर द फाइट कॉनर मैग्रेगर का एक ट्वीट आया जहां पे वो बात कर रहे हैं माइक पेरी को फायर करने की। ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड विद हिज परफॉर्मेंस, डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम। उन्होंने माइक पेरी को एज अ को ओनर, राइट, आप जैसा कि जानते होंगे कॉनर मैग्रेगर एक को ओनर है बीकेएफसी के, तो एज अ को ओनर उन्होंने माइक पेरी को फायर कर दिया। क्या है स्टेटमेंट के पीछे की सच्चाई, कितने सीरियस थे वो, वेल टाइम के साथ ही पता लगेगा। बट माइक पेरी ने इस पे रिएक्ट करते हुए ये बोला है कि वो भी बीकेएफसी के ओनर है एंड ही डजंट थिंक कि कॉनर मैग्रेगर उनको फायर कर सकते हैं। He doesn't have a promotion because me and him are both owners of BKFC, so you can't fire me. We can fight in bare knuckle. Look at me, I lost to Jake Paul. Why don't you go fight Jake Paul in boxing with the gloves on? I think it would be worse than Conor McGregor versus Mayweather. On top of that, माइक पेरी ने कॉनर मैग्रेगर को ये चैलेंज किया कि वो भी जेक पॉल से लड़े, और ये कहा कि अगर वो जेक पॉल से लड़ते हैं तो प्रोबेबली डिसीजन और वर्स होने वाला है कंपेयर टू हिज फाइट अगेंस्ट फ्लॉयड मेवेदर। इतना तो क्लियर है कि एक थोड़ी सी रिफ्ट बन चुकी है मैग्रेगर और माइक पेरी कंसिडरिंग वो बीकेएफसी के सबसे बड़े स्टार हैं, बीकेएफसी का मेजर अट्रैक्शन है, तो ये रिफ्ट, ये हल्की सी राइवलरी हो सकता है बीकेएफसी के लिए अच्छी ना हो। बट इससे इतना भी क्लियर है कि सिंस लोग कॉनर को हेट करते हैं तो इस स्टेटमेंट के बाद शायद वो माइक पेरी के फेवर में कुछ चीजें बोलने लगे। तो अब सारी ये देखने वाली बात है क्या होता है इस पूरी राइवलरी में। एज फॉर जेक पॉल, आई एम श्योर कि सारे एमएमए फैंस उनको हारते हुए देखना चाहते हैं। तो क्या है ऑप्शंस जहां पे हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद वो इन फाइटर्स से हार जाएं। तो उसके लिए हमें 2 चीज ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि पहला, पोस्ट प्राइम फाइटर्स उनको ऑब्वियसली नहीं हरा सकते, एंड दूसरा वेट कैटेगरी। तो अगर पोस्ट प्राइम फाइटर्स की बात करें तो ऑब्वियसली समवन लाइक एंडरसन सिल्वा और उराया हॉल जो अभी अपने यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो उनको नहीं हरा सकते, क्योंकि अगर एंडरसन सिल्वा नहीं हरा पाए तो आई फील लाइक बहुत डिफिकल्ट है ये गेज करना कि कौन उनको हरा पाएगा। एंड दूसरा, वेट कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी फाइटर्स उनसे लड़ाई कर रहे हैं, जो भी फाइटर्स उनसे बॉक्स कर रहे हैं, वो उनकी वेट कैटेगरी में नहीं है। और ये माइक पेरी ने भी बोला, ये नेट डियाज ने भी बोला था, इन सारे फाइटर्स जो उनसे फाइट करते हैं वो एक वेट डिफरेंस और पंचिंग पावर डिफरेंस की बात करते हैं। इस मूवमेंट में मुझे डैरेन टिल एक बहुत अच्छी चॉइस लगते हैं, जो जिनको जेक पॉल के साथ फाइट करनी चाहिए। ऑब्वियसली ब्रिंग्स इन द नंबर्स एंड ऑल्सो अ डिसेंट मैचअप, और मेरे माइंड में कोई भी ऐसा फाइटर नहीं आता जो जेक पॉल को चैलेंज कर सकता है। क्या है आपके सजेशंस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट।